गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 की जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है टाइम लिमिट अब लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको काफी सारा जो रिकंसिलिएशन है वो करना है। काफी सारा अमेंडमेंट जो है उसको अप्लाई करते हुए रिकंसिलिएशन करना है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या पॉइंट्स आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले करना जरूरी है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन जो है वो अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर ना रहे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B, आप कोई भी रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल करें उससे पहले आपको 23-24 का जो डेटा है उसको एनुअल रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए रिकंसाइल करना है। और उसका जो रिकंसिलिएशन है उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। क्या चीज की डेट है 30 नवंबर 2024? जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 1 फाइलिंग करी है। अब इस जीएसटीआर 1 के अंदर आपका कोई एरर हो गया था, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2024। यानी कि आपको 30 नवंबर से पहले अपनी जीएसटीआर 1 जो भी फाइल करेंगे उसमें 23-24 का अमेंडमेंट का इफेक्ट लेना होगा। और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 3B में अगर कोई एरर है तो उस एरर को रेक्टिफाई और अमेंड करने का जो लास्ट डेट है वो भी है 30 नवंबर 2024। तो चाहे आपकी जीएसटीआर 1 का कोई गलती हो, चाहे आपके जीएसटीआर 3B की कोई गलती हो, दोनों का करेक्शन आपको 30 नवंबर या उससे पहले करना है। तो 30 नवंबर से पहले करना है का क्या मतलब, अगर हम लोग एग्जांपल लें मंथली फाइलर्स के लिए, तो मंथली फाइलर्स के लिए जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है वो है 11 नवंबर 2024। और जो जीएसटीआर 3B की डेट है वो है 20 नवंबर 2024। अब एक्ट में तो लिखा है 30 नवंबर 2024, यानी कि आप इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का करेक्शन अगर कर रहे हैं तो आप ये सेड जीएसटीआर 1 11 नवंबर तक ना भर के 30 नवंबर तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी लेट फीस की समस्या रहेगी। सिमिलरली यहां पर भी 20 नवंबर तक नहीं भर के आप 30 नवंबर तक भर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी समस्या रहेगी लेट फीस। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो करेक्शन है क्या वो 20 नवंबर से पहले हो जा रहा है या नहीं। और ये करेक्शन करना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको 1 दिसंबर से फिर जीएसटीआर 9 भरना है। और वो जो जीएसटीआर 9 आप भरेंगे 23-24 का, उसमें आपको ये पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट है वो डिस्क्लोज करना होगा कि 23-24 का कोई सेल आपने अगर 24-25 में डिक्लेयर किया है 30 नवंबर तक, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 9 का जब आप फाइल करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो टाइम है वो भी 30 नवंबर 2024 है। तो आप अगर 3B में वो डेटा डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, तो आपको एनुअल रिटर्न भरने में भी परेशानी आएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक अवे आपके लिए यह है कि 23-24 का जो आपके जीएसटी रिटर्न का डेटा है, जो आपके बुक्स का डेटा है, इन दोनों डेटा को पोर्टल के साथ रिकंसाइल कर लीजिए। और उसके बाद जो भी शॉर्ट एंड एक्सेस है, या तो पेमेंट करना है तो पेमेंट, क्लेम करना है तो क्लेम, डिक्लेयर करना है तो सेल्स डिक्लेयर, सेल्स रिड्यूस करना है तो सेल, जो भी करना है वो आपको इस रिटर्न के अंदर कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट इशू, ये तो हो गया 23-24 का जो एडजस्टमेंट करना है। 23-24 से पहले का जो एडजस्टमेंट्स है, 23-24 से जो पहले के एडजस्टमेंट्स हैं उसके लिए भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। वो कौन सी चीजें हैं? वो है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज में 23-24 से पहले कोई गलती कर दी थी, मान लीजिए आपने 21-22 में आरसीएम का टैक्स तो जमा कर दिया था लेकिन इसका आईटीसी जो है वो नहीं लिया था, तो अब उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन इस आईटीसी को क्लेम करने से पहले आपके लिए एक लेजर दिया था पोर्टल ने, आरसीएम
क्रेडिट एंड लाइबिलिटी लेजर, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डालना मैंडेटरी है। तभी आपकी इस रिटर्न में जो आप नवंबर में भरेंगे उसमें क्लेम अगर करते हैं तो वो वहां से रिकंसाइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 21-22 के अंदर आपने क्या किया था, आरसीएम का आईटीसी ले लिया था लेकिन उसकी लाइबिलिटी पे नहीं करी है, तो वो भी अभी आप पे कर सकते हैं 23-24 के अंदर। उसके लिए भी सिमिलरली आपको ओपनिंग बैलेंस पहले डालना होगा और फिर 3B के जरिए उसको एडजस्ट करना होगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरसीएम का जो लेजर है उस लेजर को आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर कोई डेटा मिसमैच्ड है तो ओपनिंग बैलेंस के साथ उसको फाइलिंग करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आने जा रहा है नवंबर से, वो आने जा रहा है बिल टू बिल मैचिंग का। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर की रिटर्न जो आप फाइल करेंगे 1 नवंबर से, उसमें आपको करना होगा बिल टू बिल मैचिंग, आईएमएस। आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल करी होगी और उस GSTR 1 के अंदर जो वो इनवॉइसेस डालेगा, उस इनवॉइस के अंदर अगर कोई एरर है तो आपके पास अब ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का इनवॉइस, पेंडिंग करने का, रिजेक्ट करने का। तो ये एक्शंस अब आपको GSTR 1 के जरिए जो आपके सप्लायर ने फीड किया है उसको आईएमएस डैशबोर्ड पे जा करके पूरी तरीके से करेक्शन के साथ जो है वो क्लेम करना है। और जो आपका आईटीसी नहीं है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। कोई आईटीसी इस महीने आप एलिजिबल नहीं है उसको पेंडिंग रखिए, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट मंथ में। तो ये 3 एक्शंस हैं जो आपको GSTR 1 और GSTR 3B की फाइलिंग से पहले जो आप अक्टूबर के महीने के लिए फाइल करने जा रहे हैं 1 नवंबर से, उसमें ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसी ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे जीएसटी का फुल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की एंटायर डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई है ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ। चाहे आपका लिटिगेशन का हो, असेसमेंट हो, अपील फाइलिंग हो, रिफंड फाइलिंग हो, रिटर्न फाइलिंग हो, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, हर एक टॉपिक उसमें बहुत डिटेल में कवरेज है along with प्रैक्टिकल सेशन। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए और अपने आप को अपडेट कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।